मैं ओम प्रकाश राजपाल, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अध्यक्ष विश्व बंधुत्व संगठन, चीफ एडिटर दिशा दशा मंथली मैगजीन। प्रिय देशवासियों, माताओं बहनों, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, शुभचिंतक और दर्शकगण, साथियों, हम आपसे इस लाइव के माध्यम से अपनी बात, आपकी बात, देश की बात के माध्यम से आपसे मिलते हैं, बात करते हैं और आप जैसा समझते हैं, जानते हैं कि लॉकडाउन का 4th पीरियड माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। उसके बाद अब आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी है अपने व्यवसाय के लिए, अपने सामाजिक जीवन के लिए, अपने राजनीतिक जीवन के लिए। दोस्तों, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे आज करना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के लोग भी कुछ लोग होंगे। मैं कहना चाहूँगा कि आपको अपने जीवन में अपनी प्राथमिकता तय करनी चाहिए, अपनी दिशा तय करनी चाहिए, अपनी मंजिल तय करनी चाहिए कि हमको कहाँ तक जाना है, इसका स्वप्न देखना चाहिए। तभी हम उस कार्य को सफलतापूर्वक कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आज जो मौका मिला है आपसे बात करने के लिए, कि अपने को हीन भावना से बिल्कुल दूर रख लीजिए। अपने में आत्मविश्वास पूरी तरह से जगा के रखना है, आत्मबल बना के रखना है। परिस्थितियाँ कुछ गड़बड़ हो सकती हैं, समय आने पर ठीक हो जाती है, लेकिन आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होंगे, वो आपको हंसेंगे और फिर आपको रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब आपकी अपनी खुद की मंजिल तय की हुई दिखती है और उसके रास्ते तमाम सारे कटीले हो सकते हैं, लेकिन आत्मबल आपका है तो आप उस सफ़र को जरूर तय करेंगे। अगर आपने अपनी प्राथमिकता में सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और व्यावसायिक जीवन तय किया है, तो राजनीति को ऊपर मंजिल तक ले जाने के लिए सपोर्ट में आपको थोड़ा व्यावसायिक भी बनना पड़ेगा। क्योंकि आज कोरोना का जो वायरस है, इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने कल भी अपने वीडियो के माध्यम से आपसे बात की थी कि हम लोगों को देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमको आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। सबसे पहला खुद को आत्मनिर्भर बनिए और बनाइए। जिनको बना सकिए, तब देश आत्मनिर्भर बनेगा। और आत्मनिर्भर जब देश बन जाएगा तो देश अपना विकसित की श्रेणी में खड़ा हुआ नजर आएगा और दुनिया आपको देखेगी। क्योंकि जिस देश में 40% यूथ हो और उस देश की स्थिति आज ये हो कि हमारा लेबर, हमारा मजलूम, हमारा किसान, हमारा नौजवान, आज परिस्थिति ये है कि हम लोग रोड पर दिख रहे हैं। इस परिस्थिति से हमें सीखना है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा किया, उसमें उनको भी तय करना पड़ेगा कि आखिर जो आज ये नौजवान, ये मजदूर, ये मजलूम किसान जो रोड पर है, इसको रोड पर नहीं रहने देना है। अब इसको ये ज़रूर बताना है कि आप आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि एक भी व्यक्ति व्यवसाय करने से ना छूटे। अगर व्यवसाय से छूट गया तो अपने को पीछे देखता हुआ दिखेगा। दोस्तों,
हमारी हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा से कहती आई है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे ताकत हमको मिलेगी और हमारी ताकत से देश की ताकत बढ़ेगी और दुनिया में हम अपने परचम को लहराएंगे। विश्व गुरु की श्रेणी में हमको देखा जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ मेहनत कश लोग हैं। और मैं कहना चाहूँगा, इस कोरोना के महामारी में हमारे जो मेहनत कश लोग हैं, आज उनके पास काम नहीं है, वो काम ढूंढ रहे हैं। और काम क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि अन्य प्रदेश, कुछ ऐसे प्रदेश थे जहाँ पर रोजी रोटी के लिए लोग जाया करते थे, और बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ व्यवसाय, उद्योग, धंधे कहीं पर नहीं है। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए आज कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी नए सृजन भारत के लिए, नए भारत निर्माण के लिए हमें व्यावसायिक बनना पड़ेगा। और उस व्यवसाय में मैं चाहूँगा कि बहुत से सारे लोग कर्ज को ना देखें, बैंक को ना देखें, सरकार को ना देखें। उसमें हमें ये करना है कि अभी तो मैं लेबर था, और लेबर होने के कारण हम हैंड टू माउथ थे, लेकिन अगर छोटा भी व्यवसाय शुरू करना है तो मैं कहना चाहूँगा कि आइडिया मेरे पास मैं देना चाहूँगा कि अगर सबसे पहला तो जो हम व्यवसाय करना चाहते हैं उसमें हमको कुशलता मिलनी चाहिए। और उस कुशलता को कैसे हमें प्राप्त करेंगे? पढ़ने के बाद, सुनने के बाद ये कुशलता नहीं आती है, कुशलता आती करने के बाद। और करने के लिए हमें जो पुराने व्यवसायिक लोग हैं उनके यहाँ हमको अपने व्यवसाय सीखने के लिए कुछ समय देना पड़ेगा। वहाँ उनके यहाँ नौकरी भी करनी पड़े तो नौकरी करनी पड़ेगी। नौकरी जब हम करेंगे, सर्विस करेंगे, उसका आधा पैसा हम अपने परिवार में खर्च करेंगे, और आधा पैसा बचा के रखने के बाद 2-3 सालों के बाद जो पैसा आपका बचे, उस पैसे से जिस व्यवसाय को करना चाहते हैं, जहाँ पर आपने नौकरी किया है, क्योंकि वहाँ का सेल्समैन, वहाँ की व्यापार करने की तरीके, तौर तरीके, मिलने जुलने का तरीका, कैसे हमको कस्टमर को डील करना है, वो तमाम सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल करके सीख लेंगे। इसके बाद आपको व्यवसाय करने में आसानी होगी, और उस व्यवसाय को जब करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे व्यवसायिक होंगे। अगर मान लीजिए हमें कुछ भी नहीं सूझता है, तो अगर हम व्यवसाय अपने यहाँ किसी दूसरे प्रदेश में ना जा करके करेंगे तो कम से कम हमें किराए का मकान नहीं ढूंढना पड़ेगा, हमें किसी को उपेक्षा नहीं झेलनी पड़ेगी। हम अपना व्यवसाय करेंगे, अपने प्रदेश में रहेंगे, और दूसरे प्रदेशों को प्रोत्साहन देने के लिए अपने लोगों को हम प्रोत्साहित करेंगे। और इस व्यवसाय के माध्यम से देश एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहलाएगा दुनिया में। और हमारे यहाँ से लोग, आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ से बहुत सारा व्यवसाय कुछ भी नहीं हो पाता, वो सब चीज़ें चीन से आती हैं, जो हमको चीन के ऊपर आत्मनिर्भर होना पड़ता है। आप समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति से लिया हुआ कर्जा और किसी व्यक्ति से लिया हुआ सामान हमको गुलाम बना देता है। और उस गुलाम की मुक्ति के लिए हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय नेताओं के लिए, प्रदेश के अध्यक्षों के लिए मेरा सुझाव है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडवाइस करें और खुद व्यवसायिक बने, तब देश निर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर आप बनेंगे, आत्मबल आपका बढ़ेगा, आप कार्य करने की शैली बढ़ेगी और पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। मैं दोस्तों, अभी जो भारत सरकार ने लॉकडाउन की बात की है, लॉकडाउन और भी बढ़ सकता है, लेकिन लॉकडाउन को हमें बढ़ने में, इसी में अपने को आज से ही, अभी से ही हमको अपने व्यवसाय के प्रति सोच रखनी पड़ेगी, जिससे कि सरकार से जो मदद मिले वो तो मिले ही, लेकिन हमें अपने इस व्यवसाय को, जो भी हमने चुना है, उसको हमको प्रैक्टिकल करना है, उसको हमको जाके करना है। और जब तक हम नहीं करेंगे, कितना भी हो, आज हमें लॉकडाउन है इसलिए हम लोग आपसे लाइव पर मिल रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं प्रयास करूंगा, आप लोग भी प्रयास करें कि हम आकर के आपसे मिलें, आपसे बात करें, हम आमने सामने बात करें। और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो पार्टी के लिए अभियान है, आंदोलन है कि शराब मुक्त भारत करेंगे, शराब मुक्त समाज करेंगे। शराब से हमारे देश की महिलाओं का, हमारी माताओं बहनों का इज्जत लूट जाती है।
उनके अस्मिता उनकी छिन जाती है, उनसे बलात्कार हो जाता है। हम पुरुष हैं, हम महिलाओं को उतना ही अधिकार देना चाहिए जितना हमें अपेक्षा अपने लिए है। दोस्तों, मैं अपनी माताओं बहनों से कहूँगा कि आप लोग आज से ही तय करें, अपनी प्राथमिकता तय करें। जो हमारे साथ पार्टी से जुड़ रही हैं, जो आगे जुड़ने वाली हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि शराब के खिलाफ़ और शराबी के खिलाफ़ हमें उनका बहिष्कार करना है। जिस भी तरीके से हम बहिष्कार कर सकते हैं। मैं तो यहाँ इतना तक कहना चाहूँगा कि हमको उस परिवार में शादी और अपने अपने बच्चे की नहीं करनी है जिस परिवार में लोग शराबी होते हैं। और ऐसी घिनौनी इस बात को हमको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना है। अब अभियान में लेना है कि आने वाला जो समय है 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव में हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम महिलाओं को सम्मान देने के लिए केवल हमारी पार्टी उन्हीं को कैंडिडेट बनाएगी। अपने पुरुष साथियों से, पार्टी के नेताओं से मैं कहूँगा कि इस अभियान को करने के लिए आपको पूरी तरह से तन्मयता से, पूरी तरह सजगता से लगना है। इस बीमारी को, इस वायरस को जो समाज का सदियों से चला आ रहा है, इस वायरस को हमें ख़त्म करना है और ख़त्म करके देश में बंधुत्व कायम करना है। अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बंगाल के, उन्होंने हमें सूचना दिया है कि हुगली ज़िले में किसी चीज़ को लेकर के, मास्क को लेकर के कुछ झड़पें हुई हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री बंगाल से मैं अपेक्षा करूंगा और कहना चाहूँगा कि ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं। हमारी पार्टी घोर निंदा करती है कि जहां स्वास्थ्य का क्षेत्र है, स्वास्थ्य के बारे में है, पूरा देश एक है, उसमें हम सब लोगों को किसी चीज़ से अपने को अलग नहीं करना चाहिए। हम लोगों को मिल करके कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी जैसी बीमारी को दूर भगाना है, उसको जीतना है। क्योंकि इसलिए अभियान में लेना है कि हमारे इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो हमारे योद्धा हैं, पुलिस हैं, नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, उन्होंने अपने जान की बाजी लगा करके हमारे लिए काम करने का काम किया है। और हम चाहते हैं, हमारी पार्टी भी चाहती है कि ऐसे योद्धाओं को उनके मृत्यु पर हमारे ये कोरोना संग्राम जो है उसमें जीत के बाद अगर उनकी किसी तरह से मृत्यु होती है तो हम उनको सेनानी का दर्जा देंगे। हमारी पार्टी ये मांग करती है कि भारत सरकार भी उनको सम्मान में सेनानी का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जो बीमारी मेरे सामने है वो हमको मारने वाली है, हमको बच के रहना है। लेकिन भूलवश अगर कहीं कोई दिक्कतें आती हैं तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, सरकार उनका सम्मान करे। आप समझते हैं कि जो स्थिति बनी हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज देने का काम किया है, उसमें उन्होंने छोटे व्यापारियों को, छोटे उद्योग धंधे को, किसानों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बने तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन आप समझिए, यह पैसा कहीं से कुछ कर्ज में भी लिया गया है, उसका ब्याज भी चुकाना होगा। और चुकाने वाला कौन होगा? हमारे देश का मजलूम, किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं, तमाम सारे लोग होंगे। तो मैं चाहूँगा कि ये पैसे को कम से कम प्रयोग किया जाए और अपना आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको अपने व्यवसायिक जो पुराने हैं उनके यहाँ अपने काम करके और अपने व्यवसाय को आगे करना है, बढ़ाना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि अगर हमको दूसरे प्रदेश में न जाना पड़े, दूसरे देश में न जाना पड़े, ये मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए, तब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको कुशलता अपनी ग्रहण करनी पड़ेगी। अगर हम कम पढ़े लिखे हैं तो हमको प्रैक्टिकल जाके करना पड़ेगा, और जिससे कि आने वाला समय देश का हो, देश का उज्जवल भविष्य हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पार्टी के तमाम सारे नेताओं से, तमाम सारे कार्यकर्ताओं से, तमाम सारे बुद्धिजीवियों से, देश के तमाम सारे लोगों से कहना चाहूँगा कि हम छोटी पार्टी ज़रूर हैं, लेकिन हमारी सोच है, विचारधारा है, विश्व बंधुत्व संगठन से जो हमारा देखती है कि हमारी विचारधारा भाईचारे की है। किसी तुष्टिकरण की बात नहीं करते, किसी धर्म विशेष की बात नहीं करते, किसी जात विशेष की बात नहीं करते। हम उनके लिए बात करते हैं जिनकी आवश्यकता है, हमारी प्राथमिकता है। हम उस प्राथमिकता काम के साथ साथ किस व्यक्ति का काम हमें आज करना है उसको प्राथमिकता में तय करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए, उदाहरण के लिए देश का प्रधानमंत्री भी, देश का सेलिब्रिटी भी, देश का एक लेबर तबका भी, सबके लिए समय उतना ही है जितना सबके लिए 24 घंटा है। लेकिन प्राथमिकता देते देते कोई व्यक्ति बहुत आगे चला गया,
कोई व्यक्ति वहीं रह गया तो हमें प्राथमिकता कहाँ देनी है, अपनी दिशा कहाँ तय करनी है, हमकी मंजिल अपनी तय करनी पड़ेगी। और मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी आपको ज़रूर आपके मंजिल तक पहुँचाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत लोगों से अपनी बातों के माध्यम से शेयर करें। इस पार्टी को आपको सत्ता तक ले चलना है, तभी आप जो है अपने लोगों को जो आपको रोकने का काम करते हैं कि कहाँ आप चले गए हैं, उनको आपको जवाब भी देना है। इसी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेते हुए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और चाहूँगा कि इस लॉकडाउन को आपको अपने को बचा के रखना है। कल मैंने चर्चा की थी कि आयुर्वेद के सिस्टम से आप अपने को पौरुष और अपने को समझ लीजिए कि हम ताकत कैसे बना के रखनी है, कैसे रेजिस्टेंस पावर बना के रखनी है शरीर में, इससे किसी भी वायरस से हम लड़ सकते हैं। ऐसे लिए हमको अपने को खान पान में, अपने को आने जाने में सेफ रखना है और सेफ रखने से देश सेफ रहेगा, समाज सेफ रहेगा और पूरे हम 100 साल जीवन अपना व्यतीत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने साथियों से विदा लेता हूँ और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और समय निकाल करके हमारे जो भी लोग देख रहे हैं, जो लोग नहीं भी देख रहे हैं, उनको डेली 15 मिनट अपने इस वीडियो को देखना चाहिए और उसके माध्यम से अपने रास्ते को तय करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।